था कि ईरान दबाव में बिखर जाएगा, डर जाएगा, पीछे हट जाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ईरान झुका नहीं, बल्कि और घातक होकर उभर कर सामने आया। आज ईरान की मिसाइलें अमेरिका इजराइल को भारी चुनौती दे रही हैं। ट्रंप ईरान की ताकत देखकर थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं। अमेरिका की धमकियों का असर खत्म हो चुका है और मैदान जंग में ईरान का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। महाशक्तियों का गुरूर अब खाक में मिल रहा है और ट्रंप यहां पर गलतफहमी दूर करते हुए यहां पर दिखाई भी दे रही हैं। तो जिस तरीके से आज महाजंग का 8वां दिन है और 8वें दिन ऐसा लगा था कि मानो ट्रंप की धमकी और हमलों से ईरान डर जाएगा, लेकिन अमेरिका ईरान के बीच युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने ईरान को जितना कमजोर समझा था वो उससे उल्टा निकला, कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को निशाना बनाने का दावा किया गया है, उसके बाद यहाँ पर ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को लेकर हमले का दावा किया। हालांकि इसके बाद फोर्ड को निशाना बनाने का दावा ईरान की ओर से किया गया। इसी के साथ साथ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड को यहां पर टारगेट करने की जैसी खबर सामने आई, अमेरिका बौखला गया, जबकि ईरानी फोर्स की तरफ से बाकायदे एक वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो के जरिए दिखाया गया कि आखिर किस तरीके से यहां पर बातें निकल के सामने आ रही हैं। यहां पर अमेरिकी युद्धपोत की तरफ से लॉन्च होती जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही हैं और ये बताती हैं कि किस तरीके से अमेरिका के जो दावे हैं इसको लेकर वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संशय पैदा करते हैं। तस्वीर दिखाते हैं आपको, फिर समझाएंगे आगे। तो ईरान के दावों के बीच अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की तस्वीरें जारी की। ट्रंप ईरान के दावों पर पानी फेरने में लगे थे, लेकिन अमेरिका युद्धपोत की ये आधी जो तस्वीरें हैं, आधी अधूरी तस्वीरें हैं, ये बहुत बड़ा संकेत दे रही हैं, साथ ही साथ शंका पैदा कर रही हैं, क्योंकि ईरान के हमले के दावों पर ये जो तस्वीरें हैं वो मुहर लगा रही हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए आपकी वॉल पर, ये देखिए किस तरीके से जो देख रहे हैं आप, ये तस्वीर बताया जा रहा है कि दरअसल तस्वीर पूरी नहीं है बल्कि आधी है। अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन तस्वीर के जरिए, जो तस्वीर पूरी है भी नहीं, उसके जरिए आखिर कौन सा सच है, क्या असलियत है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पे आधी अधूरी तस्वीरों को जारी करके एक तरीके से दावा किया जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो वही ये तस्वीर बता रही है कि दरअसल इस तस्वीर में बहुत सारी खामियां हैं और ये और ज्यादा शंका पैदा करती है। ईरान की ये ताकत देखकर अमेरिका हैरान है और जिस तरीके से अमेरिका यहाँ पर पहले मान के चल रहा था कि जो उनके पास हथियार है वो काफी नहीं होंगे, लेकिन जो हथियारों का इस्तेमाल ईरान की ओर से किया जा रहा है उसने अमेरिकी सैनिकों के पसीने छुड़ा दिए हैं और ये साबित कर दिया है कि भले ईरान के पास सैन्य शक्ति अमेरिका से कमजोर हो, लेकिन पलटवार करने में ईरान कहीं से भी कमजोर नहीं है। ईरान की ये ताकत देखकर अमेरिका हैरान हो गया है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ईरान के पास वो कौन कौन से सीक्रेट हथियार हैं जो ईरान की ताकत बने हुए हैं और अमेरिका पर हमले करने में कारगर साबित हो रही हैं। तो बताएंगे आपको किस तरीके से यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले जरा ये भी जानना जरूरी है कि जब जंग की शुरुआत हुई थी तभी ईरान ने कह दिया था कि हमारे पास लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार है, अगर ये युद्ध हफ्तों, महीनों, सालों चला तब भी इस युद्ध को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। तब अमेरिका की ओर से ये दावा किया गया था कि जिस तरीके से यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं वो यहाँ पर कुछ ही दिनों में ईरान को तोड़ देंगे, कमजोर कर देंगे, घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ताकत क्या है ईरान की, जरा ये भी जान लीजिए। ईरान के पास MIRV है जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक साथ अलग अलग हमले करने में ये सक्षम है, इसकी वॉरहेड क्षमता काफी ज्यादा है। रूस ने ईरान को ये तकनीक ट्रांसफर की थी जिसके बाद ये ईरान की बड़ी शक्ति बना हुआ है। इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है जो इसकी खासियत भी है। ईरान के पास 100 से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है अब तक के हमलों को देखते हुए, और इन मिसाइलों की रेंज 2500 किलोमीटर बताई जा रही है, जिसके चलते ईरान की ये ताकत बनी हुई है। 150 और मिसाइलें होने का यहाँ पे दावा किया जा रहा है जो कि सेजल मिसाइलें हैं। इसके अलावा खैबर शेकेन मिसाइलें जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो ये जो मिसाइलें हैं जरा समझिए कि इनकी खासियत कितनी ज्यादा है। इसके अलावा खैबर शेकेन की ईरान के पास 100 से ज्यादा मिसाइलें हैं। तो अलग अलग तकनीक की जो मिसाइलें हैं वो यहाँ पर ईरान की ताकत बनी हुई जिनसे ईरान हमले भी कर रहा है। अब बताते हैं आपको आगे, देखिए जो दिखा रहे हैं आपको ये गद्र मिसाइल है, ये 1800 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ये भी ईरान
ईरान की सैन्य शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान के पास ऐसी 200 मिसाइलें हैं, 2, 4, 5, 10 नहीं, 200 से ज्यादा ये मिसाइलें हैं जो कि ईरान की सैन्य शक्ति को ज्यादा मजबूत बनाती हैं। और इन्हीं मिसाइलों की खेप के जरिए ईरान की ओर से लगातार यहां पर पलटवार किया जा रहा है। और पलटवार भी ऐसा वैसा नहीं, पलटवार ऐसा जिसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमने अटैक करके ईरान पर भारी गलती कर दी। ईरान की मिसाइलों की ताकत को देखते हुए ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पश्चिम एशिया में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जल्द अटलांटिक पार कर पूर्वी भूमध्य सागर की ओर आगे बढ़ेगा। इसे अमेरिका की ओर से खासतौर पर तैनात किया गया है। खास बात यह भी है कि इसके पहले से ही भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 कैरियर ऑलरेडी तैनात हैं। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जो यहाँ पे तैनात है, इसके अलावा जिस तरीके से अब तीसरा कैरियर भी तैनात करने की बात निकल के सामने आ रही है, समुद्र में अब हलचल बढ़ रही है। जो जंग शुरू हुई थी आसमान से वो जा पहुंची समुद्र तक, और समुद्र से अब अटैक करने की बड़ा अटैक करने की यहां पर तैयारी शुरू हो गई है अमेरिका की ओर से। ईरान के पास अमेरिका अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों भेज रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका ईरान से डर गया है? तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी युद्धपोत जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की खासियत क्या है और अमेरिका को ईरान से किस बात का डर सता रहा है। तो जरा समझिए, नौसेना का शक्तिशाली निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है ये युद्धपोत 70 से अधिक लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर साथ लेकर चलता है, जो उसकी क्षमता को दर्शाता है। इसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट लगा हुआ है, जैसे आधुनिक लड़ाकू जेट इस पर तैनात रहते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अर्ली वार्निंग विमान भी इसमें मौजूद होते हैं। ये उन्नत रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है, जो उसकी क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ाता है। मल्टीलेयर सिक्योरिटी के कारण इसे बेहद सेफ युद्धपोत माना जाता है। अमेरिका समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर तक हवाई हमले कर सकता है, और इसी वजह से ये सवाल खड़े होते हैं कि अगर अमेरिका को इतना ही लग रहा था कि वो मजबूत है, तो आखिर इस कैरियर को तैनात करने का मतलब क्या था। अब सवाल खड़े होते हैं कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से इतनी भारी तैनाती जो हो रही है, इस पर ईरान पर बड़े हमले करने के बाद ट्रंप को आखिर इस एयरक्राफ्ट को तैनात करने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर क्यों ये नौबत आ गई जब यहाँ पर ट्रंप यहाँ पर नए हथियार लेकर के आ रहे हैं, समुद्र में हलचल बढ़ा रहे हैं। तो आपको समझाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रंप की ओर से रणनीति जो है बदली गई है। देखिए, ईरान के पास जो ताकत है वो अमेरिका की चिंता को बढ़ा रहा है। ईरान के पास क्या है? ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जिसके चलते चिंता बढ़ी हुई है अमेरिका की, जो अमेरिकी ठिकानों को निशाना लगातार बना रहे हैं 8वें दिन भी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य बेस रडार पर हैं। ईरान अमेरिका के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है, जिससे अमेरिका भारी दबाव महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि भाई यहाँ तो अटैक रुक ही नहीं रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को भी निशाना बनाया है, जिसके बाद अब अमेरिका यूएसएस बुश को रवाना कर चुका है। अगर ये जंग लंबी चली तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ भी रहा है पहले से। दुनिया में तेल सप्लाई भी प्रभावित होने लगी है। हॉर्मुज पर ईरान लगातार तेल टैंकरों को टारगेट कर रहा है। अमेरिका को डर है कि कहीं ईरान का आक्रामक रवैया और परेशान न कर दे। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों से अमेरिका परेशान हो गया है, इसीलिए अब ट्रंप सेना बढ़ाकर दोबारा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप की ओर से बार बार ये कहा भी जा रहा है कि अब जो हमले हैं ईरान पर वो और भी ज्यादा बढ़ेंगे। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान अब नए हमले के लिए तैयार हो जाए। हालांकि पहले ट्रंप की ओर से कहा गया कि बिना शर्त सरेंडर करे, लेकिन ईरान ने साफ साफ मना कर दिया और ये कहा कि ये सपने देखने वाले लोग इस सपने के साथ ही कब्र में जाएंगे। यानी ईरान कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका की ओर से तैयारियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं। अमेरिकी सैन्य तैयारियों के बीच ईरान डट कर खड़ा है और हमले कर रहा है। तेल अवीव की ये तस्वीर देखिए, जहां ईरान ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं और पूरा इजराइल अब ईरान के हमलों से धधक रहा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको तेल अवीव की। तो जिस तरीके से यहाँ पर जंग के बीच
हमले लगातार हो रहे इजराइल के तेल अवीव पर ईरान की ओर से। यही वजह है कि पूरा का पूरा जो तेल अवीव का इलाका है वो दहशत में है। हालांकि ज्यादातर इलाके खाली हो चुके हैं, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं जंग के बीच ईरान ने अपना ब्रह्मास्त्र भी निकाल लिया है। अब अमेरिका इजराइल पर यह जंग और भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने अपनी मिसाइलें निकाल ली हैं और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये उसी लॉन्च की हुई मिसाइलों की है जिसने टेंशन बढ़ा दी है इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी। तो वहीं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं वो मौजूदा हालात को लेकर, सुनवाते हैं। تسلیت میگم مجددا شهادت مقام معظم رهبری رو، فرماندهان بزرگوار کشورمون رو، دانش آموزان مظلوم و بیگناهی رو که مدعیان حقوق بشر، مدعیان آزادی، مدعیان انسانیت، بیگناه با بمباران شهید. तो ईरान ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। वहीं ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो सरेंडर करने वाला नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका इजराइल को चेतावनी देते हुए और क्या कुछ कहा है आपको समझाते हैं यहां पर सिलसिलेवार तरीके से। जंग के बीच ईरान ने एक बयान जारी किया है और ये कहा कि ईरान पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा जब तक उन देशों की जमीन से ईरान पर हमला ना हो, यानी कि दुश्मन पड़ोसी देश नहीं है। पेजेश्कियान ने पड़ोसी देशों से माफी भी मांगी है जो अब तक हमले किए गए हैं या ड्रोन चले गए हैं कुछ इलाकों में, उसको लेकर के माफी मांगी गई है। पेजेश्कियान ने साफ कहा कि ईरान झुकेगा नहीं। ईरान ना तो इजराइल यूएस के सामने सरेंडर करेगा, यानी ना तो झुकेगा ना सरेंडर करेगा, और इसी वजह से ईरान के एजेंडे साफ है, हमले फिलहाल रुकने वाले नहीं है। मिडिल ईस्ट में भड़की आग जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर अमेरिका है जो ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो जमीनी जंग की बात भी कह दी है, लेकिन ये जंग उतनी आसान नहीं है। अगर अमेरिकी सेना ईरान में जमीन पे उतरती है तो उसका हाल क्या होगा, आपको समझाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। ईरान पर जमीनी हमला अमेरिका के लिए वियतनाम और अफगानिस्तान से भी बड़ी तबाही साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां कब्जा करने के लिए कम से कम 22 लाख सैनिकों की जरूरत होगी। उनका मानना है कि एयर स्ट्राइक से सत्ता बदलना नामुमकिन है और जमीनी जंग का नतीजा अमेरिका की सबसे बड़ी हार हो सकती है। ईरान की खतरनाक भौगोलिक बनावट, ऊंचे पहाड़ और विशाल रेगिस्तान इसे एक अभेद किले में बदल देते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगला ईरानी नेता उनकी पसंद का होना चाहिए। हालांकि पूर्व पेंटागन अधिकारी और मिडिल ईस्ट एनालिस्ट आलिया अवादल्लाह के अनुसार केवल एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान में सत्ता परिवर्तन करना असंभव है। उनका कहना है कि अगर रेजिम चेंज की कोशिश करनी हो तो जमीन पर सैन्य मौजूदगी जरूरी होगी, लेकिन यही वो कदम है जिसे अमेरिका उठाने से बच रहा है। ईरान में जब भी बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी जमीनी हमले की बात आती है तो बड़े बड़े रणनीतिकारों के हाथ पांव फूल जाते हैं। वजह है ईरान की जटिल टोपोग्राफी, विशाल भूभाग, पहाड़ी किलेबंदी, लंबी सप्लाई लाइन और असिमेट्रिक युद्ध क्षमता।